इस देश में लाखों करोड़ों लोगों को लीगल हेल्प देने के लिए काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए हो। जब अपने लिए ताली बजाई जाए तो जोरदार ही बजानी चाहिए, कम में मजा नहीं आया। और मेरी रिक्वेस्ट आप कैमरा मैन से कि प्लीज आप लोग अगर कैमरा यहाँ छोड़ के थोड़ा साइड में जाएंगे तो आई कैन कंटेक्ट विद द लास्ट पर्सन हु इज सिटिंग ओवर हियर। थैंक यू सो मच। आज का ये प्रोग्राम आपकी संस्था, सोसाइटी ऑफ लॉ फर्म्स और एक बहुत सुंदर विजन विदार नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिलीवरी ऑफ एक्सेसिबल रेमेडीज। मुझे ध्यान है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा इसी बात का जिक्र किया कि ईज ऑफ लिविंग तब तक पूरी नहीं होती जब तक ईज ऑफ जस्टिस नहीं होता। आप कैसे ऐसे समाज में जी सकते हैं या देश में जी सकते हैं जहां आपको न्याय ना मिल पाए, आप अपनी किसी भी परेशानी को या तकलीफ को उसके लिए जस्टिस ना ले पाए, न्याय आपको ना मिल पाए। और लगातार इसी कारण से देश में मोदी जी की सरकार आने के बाद सैकड़ों कानून जो कि आज के वक्त में बिल्कुल बेबुनियाद थे, जिनका कोई आज के समय से लेना देना नहीं था, उन्हें डिलीट किया गया, उन्हें ख़त्म किया गया। 1500 के करीब वो कानून जो कि आज हम पढ़े तो हमें हंसी आए कि ये किस समय बनाए गए। और इसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने हमारे इस न्याय के तंत्र को मजबूत किया, दंड संहिता होती, उसे न्याय संहिता का नाम देकर के अंग्रेजों के जमाने से चल रहा था। उनके सामने तो भारतीय लोग दंड के अधिकारी थे, इसलिए पिनल कोड बना था कि इन्हें सजा मिलनी चाहिए, इनके लिए ऐसे कानून बनाने हैं। वो सब तरीके थे हमें सजा देने के। पर आज उसकी परिभाषाएं अलग हो गई। आज दंड नहीं, न्याय की बात है। न्याय मिले ये जरूरी है और इसीलिए सरकार ने जो आमूलचूल परिवर्तन आज के कानूनों में किया वो काबिले तारीफ है। और इसी तरीके से आप सबकी फर्म्स, बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स जिनको हमने यहाँ से अवार्ड दिया, लगातार इसी दिशा में काम कर रहे हैं कि कैसे लोगों तक इस न्याय को, इस कानून को पहुंचाया जा सके। और इसीलिए आप समाज में काम कर रहे हैं, सरकारें काम कर रही हैं, तभी जिस सपने को हम देखते हैं, जिस विजन के साथ हम काम करते हैं कि हर एक तक ये जस्टिस पहुंचे, हर व्यक्ति कानून का अपने अधिकारों के लिए उपयोग कर सके। और इसी दिशा में काम करते करते लगातार आपकी ये सोसाइटी 25 वर्ष पूरे कर रही है। इसके लिए दिल की गहराई से आप सभी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। मुझे वकील साहब ने बताया कि संस्था की नींव आदरणीय अरुण जेटली साहब ने रखी। अरुण जेटली साहब हम सबके बहुत ही प्रिय थे, मुझसे तो विशेष रूप से उनका स्नेह था। मैं यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे, तो उनका बहुत लगाव रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जब कोई स्टूडेंट उभरता है, नेता बनता है और समाज में काम करता है, और इसीलिए हमेशा उनका गाइडेंस मुझे मिला। आज उनकी कमी हम महसूस करते हैं, पर उन्होंने जो पौधा लगाया आपकी संस्था के माध्यम से, SILF के माध्यम से, वो आज एक बड़ा वृक्ष बन करके पूरे देश में छांव दे रहा है, लोगों के लिए सेवा कर रहा है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज को, व्यवसायों को आप लोग लीगल हेल्प जो करते हैं, वो उन्हें आगे बढ़ने के लिए, देश की इकोनॉमी मजबूत करने के लिए बहुत बहुत
मददगार होता है। कानून एक बड़ा शब्द है। पहले कहते थे कानून अंधा होता है, मुझे लगता है कि नहीं, कानून देख भी सकता है, समझ भी सकता है तकलीफों को भी, और कहीं पे अगर गैप हो तो उसे पूरा करने का काम हम सबका है कि ये गैप कहीं रहे ना, कोई ऐसा ना हो किसी के साथ अन्याय हो। और इसीलिए आप सब फर्म्स का होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 150 फर्म्स जो आपकी संस्था से एसोसिएटेड हैं और वो 20,000 से ज़्यादा एडवोकेट्स जो इसमें काम कर रहे हैं। विशेष रूप से मैं देख रही हूँ कि महिलाएं बहुत बड़ी मात्रा में इस एसोसिएशन के साथ जुड़ी है। मैं आप सबको भी बहुत बधाई देती हूँ और ये कहना चाहूँगी कि हमारे देश में एक नया सवेरा देखने का लोग इंतज़ार कर रहे हैं। उस नए सवेरे को जल्द लेके आने का काम शायद हमारी ये सोसाइटी कर सकती है। वो देश जहाँ, जिसके बारे में वो गीत गाया जाता कि जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती हो बसेरा, वो भारत देश है मेरा। वो देश जहाँ न्याय को लेकर के राजा महाराजा, शासक प्रशासक हर व्यक्ति काम करता था। न्याय कोई आज की मांग नहीं है, न्याय हमारे देश की इस मिट्टी में सालों से, सदियों से है और उसी परंपरा को आप लोग आज की लेटेस्ट भूमिका में निभा रहे हैं। आपने कहा, मनोज जी ने, कि दिल्ली सरकार इसके लिए बहुत काम कर रही है। यस, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। हमने सभी जितने हमारे कोर्ट्स हैं उसमें एक्स्ट्रा ब्लॉक, एक्स्ट्रा रूम, हाइब्रिड कोर्ट्स, इसको बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इतनी पेंडेंसी जो हमारे कोर्टों की है उसे बहुत जल्द ख़त्म किया जाए और इसीलिए हमने अपनी ओर से भी फास्ट ट्रैक सेशन कोर्ट्स बनाए ताकि लोगों को, खास करके महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़े हुए जितने भी केसेस हैं उन्हें न्याय मिल पाए। हमने कोशिश की कि जितने हमारे एडवोकेट्स हैं जो प्रेमिसेस में वहाँ काम करते हैं, अदालतों में काम करते हैं, उन्हें फ्री वाईफाई और अच्छी क्वालिटी का वाईफाई मिल पाए। हमने कोशिश की कि हमारे जितने जजेस हैं उन्हें जिस भी तरीके से हम सुविधाएं दे पाए ताकि जो वर्कलोड उनके ऊपर है वो कम हो पाए और वो ज़्यादा मात्रा में केसेस का समाधान कर सके। हमने नए कोर्ट बिल्डिंग बनाने की दिशा में भी आगे काम कर रहे हैं और यहाँ तक कि जो वर्षों पुरानी हमारे इस दिल्ली शहर में जेल परिसर है, तिहाड़ जेल, जो कि शहर के बीचों बीच है, उसे भी दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में ले जाने का दिल्ली सरकार का प्लान है, जिस पे बहुत जल्द हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। हम चाहते हैं कि दिल्ली के लोग पूरी तरीके से हमारी कानून व्यवस्था में अपना विश्वास भी रखें और उसका लाभ भी ले पाएं जीवन जीने के लिए। और आप सब ने यहाँ दिल्ली आकर के आज का इस सेलिब्रेशन को किया और मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। मैं दिल की गहराई से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आदरणीय मोदी जी तो कहते ही हैं, और उन्होंने जो काम किया कि लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम जो बनाया, वो वही विज़न है और वही मोटिव है जो आप लोग अपना इस संस्था के माध्यम से कर रहे हैं और करना चाहते हैं। मिल करके जब आपकी संस्था, सरकारें चलेंगी तो हर व्यक्ति तक, समाज के हर आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक ये कानून पहुंच पाएगा, वो उसके कारण से न्याय ले पाएगा। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग बहुत ही ईमानदारी के साथ में इस फील्ड में काम करेंगे ताकि ना कोई गरीब, ना कोई पीड़ित, ना कोई शोषित व्यक्ति इससे महरूम रहे। और एक सामाजिक दायित्व के नाते भी एक कमर्शियल एस्पेक्ट अलग है कि ठीक है हम लोग, मैं अभी पीछे जब एडवोकेट डे था तो गई 30,000 में, तो बहुत सारे एडवोकेट्स थे, तो वो लोग बातें कर रहे थे कि एक वकील का कैरियर कैसे शुरू होता है। तो उन्होंने कहा कि वकील का कैरियर तो ऐसे शुरू होता है कि पहले
तो वकील काम के लिए घूमता है, तो काम करता है तो भी दाम नहीं मिलता है, फिर थोड़ा और आगे बढ़ता है तो काम करता है तो थोड़ा दाम मिलता है, नाम थोड़ा और बड़ा हो जाए तो काम कम भी करे तो दाम पूरा मिलता है, और जब लॉ फर्म बना ले तो काम करे ना करे दाम पूरा। मतलब सबऑर्डिनेट का इतना बड़ा टीम होता है हेड के पास कि वो इशारा करे तो सबऑर्डिनेट पूरा केस हिस्ट्री बना के लाता है और बताता है कि सर आपने बस अपना एडवाइस देना है। तो मैं पूरी तरह एग्री नहीं करती इससे। अब ये मत सोचिए कि मैंने कहा है, मैंने सुना उस कार्यक्रम में। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारी लीगल फर्म्स जो हैं बहुत काम कर रही हैं, बेहतर काम कर रही हैं और अधिक आने वाले समय में अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए काम करेंगी। मैं अक्सर एक बात जरूर कहती हूँ, हर मंच पे कहती हूँ, मुझे लगता है कि ये बार बार दोहराने से, क्योंकि 140 करोड़ भारतीयों तक तो मैं नहीं पहुँच सकती, पर शायद ये बात लोगों के दिलों तक पहुँच पाए। जब सरहद पे खड़े हुए सैनिकों को हम देखते हैं तो ये मन में महसूस होता है कि भाई देशभक्ति इसे कहते हैं। पर मैं ये मानती हूँ कि हम में हर एक व्यक्ति में देशभक्ति है, हम भी अपने देश के लिए जीना मरना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं। जब पहलगांव जैसे आतंकी हमले होते हैं तो हमारा भी दिल करता है कि हमें मौका मिले तो हम सरहद पे चले जाएं, पर विश्वास कीजिए कि हम में से किसी एक को भी ये मौका मिलने वाला नहीं। ना हमें सरहद पे जाने का मौका मिलेगा, ना बंदूक उठाने का मौका मिलेगा, ना दुश्मन को गोली मारने का मौका मिलेगा, ना सीने पे गोली खाने का मौका मिलेगा। हमें देश के लिए मरने का मौका नहीं मिलने वाला, पर हाँ देश के लिए जीने का मौका हम सबके पास है, आज भी है, अभी भी है, और हम सब अपने देश के लिए जीना शुरू करेंगे, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा भी करना शुरू करेंगे तो आपका ये छोटा प्रयास देश के लिए बड़ा विकास बन सकता है। इस बात का मैं आप सबको विश्वास दिलाती हूँ। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं आप सभी को, और 25 साल पूरे होने पे SILF को आप और तरक्की करें, आगे बढ़ें, और ऐसे जैसे आज सम्मान दिया है आप वरिष्ठ जनों को, ऐसे ही बहुत सारे हमारी फर्म्स को, हमारे सभी साथियों को आप सम्मानित करें और मोटिवेट करें। थैंक यू सो मच। आपको याद है कि जब ये इसका इनॉग्रेशन हुआ था 2000 में, अरुण जेटली जी थे लॉ मिनिस्टर, उस वक्त लॉ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फली नारिमन आए थे, और प्रेसिडेंट ऑफ द बार इंटरनेशनल बार एसोसिएशन वो आई थी इसको इनॉग्रेट करने के लिए। फिर बहुत मदद मिली हमको, अपना एक प्लॉट मिला दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, जिसकी बिल्डिंग हमने कंस्ट्रक्ट करा के कंप्लीट किया है। तो इस जर्नी में हमने ये देखा है कि हमारी लॉ फर्म इकट्ठी आई। जब हमने स्टार्ट किया था तो कोई 30-35 लॉ फर्म मेंबर थे। इस वक्त जो है हमारी 150-150 लॉ फर्म जैसे ज़्यादा मेंबर थे सिर्फ की। और ये नहीं कि वो दिल्ली में सिर्फ हैं या बॉम्बे में हैं, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, जयपुर, सब तरफ फैली हुई लॉ फर्म, सब मेंबर बनते हैं। और ये दुनिया में ऐसी एक इंस्टीट्यूट है और ऐसी कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि लॉ फर्म्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है। हर जगह बार एसोसिएशन होती है, इंडिया में भी है बार एसोसिएशन, जो कि इंडिविजुअल लॉयर, अलग अलग लॉयर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। पर हमारी जो है, हमने देखा कि लॉ फर्म कैसे सेटअप की जाती है, हम कैसे compete कर सकते हैं, उनको फॉरेन लॉ फर्म जो है उनके साथ कैसे मुकाबला करेंगे हम, अगर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं होगी, हमारे पास वैसी नॉलेज नहीं होगी, वैसे कमिटमेंट नहीं होगी। वो चीज़ देखते हुए हमने ये सिल्फ की एक्टिविटीज़ को मजबूत किया, इतना मजबूत किया कि अब हमको पार्लियामेंट भी कंसल्ट करती है कि नए लॉ बनाने हैं या पुराने लॉ को अमेंड करना है। हमको गवर्नमेंट कंसल्ट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वगैरह के किस किस को अलाउ किया जाए फॉरेन लॉयर्स को। हम कहते हैं ज़रूर अलाउ करिए फॉरेन लॉयर्स को, क्योंकि तब हमारी कंपटीशन बढ़ेगी और उससे अच्छा होता है, कंपटीशन बहुत अच्छा होता है।
उसे हम कुछ उनसे सीखेंगे, वो कुछ हमसे सीखेंगे। इंडियन लॉ फर्म जो हैं कोई किसी से कम नहीं है इस वक्त, हर एक फील्ड में हम सबके बराबर हैं। पर फिर भी अब कोई यूएस की लॉ फर्म है, जापान की लॉ फर्म है, कोई साउथ अमेरिकन लॉ फर्म है, वो आती है यहाँ पे, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो हम कहते हैं आने दीजिए उनको, पर एक प्रॉपर सिस्टम प्लेस में रखिए ताकि हमारी बार काउंसिल का उनके ऊपर फिर भी कंट्रोल रहे। ये नहीं हो कि वो समझें कि हम तो अपने, जैसे मैक्सिको में रजिस्टर्ड है, तो अगर हमने कोई यहाँ मिसकंडक्ट किया है तो वो मैक्सिको में डिसाइड होगा, यहाँ नहीं होगा। तो इस टाइप की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसमें देख रही है, स्टेप्स ले रही है। तो अब आगे बढ़ रहे हैं हम। जो हम सेंटर एक मीडिएशन के ऊपर जो हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये एक तरीका है जिससे डिस्प्यूट जो है एक तो बढ़ेंगे नहीं, और जो डिस्प्यूट हो चुके हैं वो कम होंगे। और आगे के लिए लीगल एजुकेशन में जो हमने सजेस्ट किया है, लीगल एजुकेशन में स्टूडेंट्स को ये बताया जाए कि ये रास्ता जो है समझौता का, इसके ऊपर आप अपना सोच लगाइए। ये नहीं है कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास आया तो चलो केस कर दो। पहले समझाना चाहिए, उसका पूरा देखना चाहिए क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, और देखना चाहिए आपस में गिव एंड टेक होता है सेटलमेंट में। अगर आपका 1000 रुपये का क्लेम है तो आपको 500-600 में सेटल करना चाहिए, नहीं तो लड़ते रहेंगे, सालों साल लड़ते रहेंगे, पैसा खर्च करते रहेंगे। ये प्रैक्टिकल व्यू है। यही जो हमारे जो जनरल काउंसिल हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो इन हाउस लॉयर्स हैं, उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि ये बड़े कॉर्पोरेट डिस्प्यूट अगर वो जनरल काउंसिल इसमें थोड़ा इनिशिएटिव लेते हैं तो अपने काउंटर पार्ट के साथ जो दूसरी तरफ के हैं उनसे डायलॉग स्टार्ट करो कि भाई ठीक है, तुमने ये कहा है, हमारा ये व्यू है, चलो आपस में बैठ के बात करते हैं, थोड़ा सेटल करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा अब सिर्फ, क्योंकि कॉरपोरेट जो हम बिजनेस लॉयर्स हैं, सिल्फ वाले जो मेंबर्स हैं बिजनेस लॉयर्स हैं, वी एडवाइज कॉरपोरेट्स, बिग कॉरपोरेट, स्मॉल कॉरपोरेट। तो इसलिए ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कॉरपोरेट बॉडीज़ को एडवाइस करें कि भाई तुम लिटिगेशन अगर अवॉइड करो, आर्बिट्रेशन अवॉइड करो, सेटल करो मैटर। ठीक ओके, थैंक यू। Brings worthiness. Worthiness leads to capability and prosperity, and through prosperity flows rightness and lasting fulfillment. This ancient Sanskrit wisdom beautifully reflects why education must be tied to practical ability and ethical purpose. Good afternoon, everyone, distinguished guests and fellow legal luminaries. Today we come together to celebrate 25